हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा अपने लोगों से प्यार करता है, खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। हमें चाहिए कि हम अपने होंठों का नसराना खुदावंद के हज़ूर पेश करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत दिन के लिए हम सीखेंगे और आज के खूबसूरत दिन के लिए हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाप आसमानी, तू जिंदा, तू यकसत मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में दीमा, शुकित में गानी है। पाक खुदावन, मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरा जोर, तो मेरी कुव्वत है। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज का जो तूने मुझे कलाम दिया, कलाम मुक़द्दस के वसीला खुदावन, तो सुनने वाले लोगों को बरकत देना। आज का कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, बच्चों के लिए, मेरे ख़ानदान के लिए हो, मेरे सुनने वाले के लिए, मेरी कलीसिया के लिए बरकत का बायस हो, ताकि तेरे कलाम के वसीला ज़िंदगियाँ बदल जाएँ, अबलीस के मंसूबे टूट जाएँ और सारा जलाल तुझे मिले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे। अरब यूहन्ना की मार्फत लिखा गया सहीफ़ा, जिसे आखिरी किताब कहा गया। तो किताब मुक़द्दस में अंशील मुनव्वरा में यह मरकूम है मुकाशवा दूसरा बाब, उसकी 10 आयत है, 10 और 11 हम दोनों को देखेंगे। जो दुख तूने सहने हैं उनसे खौफ न कर। देख, अबलीस तुम्हें में से बाज को कैद खाना में डालने को है, ताकि तुम आजमाए जाओ। 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक वफादार है, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जिस किसी के कान हो वो सुने। जिस किसी के कान हो कि रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। जो गालिब आए वो दूसरी मौत से नुकसान ना पहुंचाएगा, उसे नुकसान ना पहुंचेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, अरब यूहन्ना जब इस मुकाशवा को, जब इस भेद को खोलने वाला था और उससे हुक्म मिला कि तूने इस मुकाशवा को लिखना है, तो लिखने के लिए उसके साथ क्या सलूक किया गया कि तूने जाजीरा के अंदर बैठकर लिखना है, अकेले बैठकर लिखना है। वहां पे खौफनाक जगह है और उसने लिखा। और जब लिखने से पहले क्या देखता है, 24 बुजुर्गों का तख्त लगा हुआ है और बुजुर्गों के तख्त लगने के वसीला से वो परेशान था। वो बड़े बड़े आंसुओं के साथ रो रहा था। क्यों? कि इस मुकाशवा को, इस भेद को कौन खोलेगा। तो जब यीशु मसीह की तरफ नजर पड़ी तो उसने खुशी से भर गया। यीशु मसीह इस भेद को खोलेगा। ये आखिरी मुकाशवा है। मुकाशवा का मतलब है जो खुदा ने गुफिया कलाम दिया था। हालेलुया। आज हम इससे गौर करें। जो तुझ पर मुसीबत सहने वाला है और जो आजमाया जाने वाला है और जो
10 दिन तक تو دکھ اٹھانے والا ہے، خوف نہ کھار۔ ہاللویا، خوف نہ کھار۔ تجھ پر جو مصیبت آ رہی ہے، خوف نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ تیری آزمائش ہے۔ ابلیس چاہتا ہے تجھے قید خانہ میں ڈالے، ابلیس چاہتا ہے تجھ پر مصیبت آئے، لیکن تو کیا کرنا؟ خوف نہ کرنا، خوف نہ کرنا۔ اس خوف کی وسیلہ تجھ پر زندگی کا تاج۔ تو خوف نہ کرنا، جان دینے تک وفادار رہنا، مصیبت کو اٹھانا، مشکل میں وقت گزارنا، 10 دن تک تجھ پر مصیبت آئے گی، لیکن دوسری موت تجھے نقصان نہیں دے گی۔ دوسری موت ان کو نقصان دیتی ہے جو اپنی آزمائش کے اندر پورا نہیں اترتے، جو دوسری آزمائش سے گزرتے نہیں، جو آزمائش میں آزمایا نہیں جاتا، اس کے لیے دوسری موت نقصان دینے والی ہے۔ دوسری موت آنکھوں کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور پہلی موت جو گناہ میں ہے، گناہ کی موت مزدوری ہے، اور قبر کا عذاب ہے۔ جو دکھ اٹھائے گا، مصیبت اٹھائے گا، دوسری موت اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، نقصان اس کے لیے نہیں، اس کے لیے خدا کا جلال، خدا کی قدرت، خدا کا حضور ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور دوسری موت کو پہنچانے والا شرمندہ ہوتا ہے، وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس ہے۔ ایسے ابلیس جو انسان کے اندر ہو کر کام کر رہا ہے، ابلیس کا مقابلہ کرنا، ابلیس کا سامنا کرنا، اور ابلیس دکھ دینے سے باز نہیں آتا، وہ قید خانہ تک پہنچانے کی قوت رکھتا ہے۔ صدرک میشک عبدنجو کو نظر نبی کے بادشاہ کے قید خانہ میں تھے، اور بادشاہ نے ایک سونے کی مورتی بنائی، نصب کی، اور اعلان کیا سب لوگ اس مورتی کو سجدہ کریں گے، اور 10 طرح ساز، بین، بربت، کتنی قسموں کے ساز بجائے جائیں گے، اور ان کے ساتھ اس مورتی کو سجدہ کریں گے، لیکن شدرک میشک عبدنجو
جن کے ساتھ اور بھی قیدی موجود تھے، ان نے سجدہ کر لیا، لیکن صدرک میشک عبدناچو نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے ان کو قید خانہ میں پیغام بھجوایا، تو پیغام کے ساتھ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہم نے تیری مورتی کو سجدہ نہیں کرنا، اور بادشاہ نے کہا ان کو میرے حضور لاؤ، پیش کرو۔ بادشاہ کے حضور حاضر کیے گئے، اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اب تک جیتا رہا، تیرا حکم ٹال نہیں سکتے، لیکن تیری مورتی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہمارا زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویا۔ ان لوگوں نے مورتی کو سجدہ نہیں کیا، ان لوگوں نے زندہ طبیب اعظم کا اعلان کیا۔ آج جو 10 دن تک مصیبت اٹھاتا ہے، جس کو ابلیس جیل میں بھجوانا چاہتا ہے، دکھ دینا چاہتا ہے، خوف نہ کر، خدا تیرے ساتھ ہے، خدا تجھے دوسری موت سے نقصان نہیں دے گا۔ ہاللیلویا۔ اس موت کا ذکر، اس موت کا خوف نہ کھا، دوسری موت کا خوف کھانا ہے۔ دوسری موت ابدی موت ہے، نقصان دینے والی موت ہے۔ اس موت سے جو بچے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، دوسری موت سے بچنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس کسی کے کان ہوں وہ سن لے، روح کلیسیا کو کیا فرماتا ہے۔ ہاللیلویا۔ روح کلیسیا کو بڑی زبردست بات کو ظاہر کرتا ہے، لیکن جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا، جو غالب آئے گا، وہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو جو غالب نہیں آتا، وہ کیا کرے گا؟ اس آگ میں جلے گا جہاں آوازیں آتی ہیں، بچاؤ 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 بچاؤ۔ نہ وہاں پہ وکیل ہوگا، نہ وہاں پہ سفارش ہوگی، نہ وہاں کوئی وکالت کرے گا۔ ایک وکالت آج جو ہو رہی ہے، اسی پر چلنا پڑے گا۔ جو اپنی زندگی کے ساتھ آپ وکالت کر رہے ہو، اگر گناہ کو خریدنا ہے تو پھر موت کو خرید رہے ہو۔ اگر زندگی کو پانا ہے تو پھر دکھ پا رہے ہو، مصیبتیں اٹھا رہے ہو۔ مصیبتیں اٹھاتے اٹھاتے تم کبھی نہ تھکو گے، کبھی نہ اکو گے، خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور پریشان نہ ہوگے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں
तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और ज़िंदगी पाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, कौम के लिए, कबीलों के लिए, दुनिया के लिए दुआ मांगे। जो ईमान लाने वाले हैं उनके लिए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलाम खुदा के लिए जो तेरे बंदा आरिफ यूहन्ना ने लिखा, मेरी और आपके सुनने वाले लोगों की रहनुमाई की। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के भेतों से, तेरे कलाम की भेतों की बातों से तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरी बरकत के लिए, तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाबा यीशु अपनी पाक रूह को भेज। मैं बेहद कमज़ोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी क़ुव्वत, तू मेरी निजात, तू मेरी ज़िंदगी है, तू ज़िंदगी का पुश्ता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी काम के साथ हो, मेरे घराना के साथ हो, अजीज़ कारिब के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लोह की धार के नीचे रखे। खुदावंद अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाक रूह को नासिल कर। आज का तेरे हसूर चिकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम ज़हा की यकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे बच्चों के साथ रहना। दिन को बादल का शैतान बनकर, रात को आग का शैतान बनकर बड़ी मदद, हिफाजत और निगहबानी करना। यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जिंदा, तू यकसा, तू निचूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकत में गानी है। पाक खुदावन में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन के बोल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र कर। जिन मुल्कों पर जंग लगी है खुदावन, तू अमन शांति का खुदा है। तू जंग नहीं चाहता, बल्कि तू खुदावन निजात देने की कुदरत रखता है, तू बचाने की कुदरत रखता है, तू सलामती बख्शने की कुदरत रखता है। खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ उन मुल्कों के लिए। अमन शांति चाहता हूँ, तेरी सलामती चाहता हूँ। अपना हाथ बढ़ा और उन्हें संभाल, अपनी लपेट में ले, अपने लोह की धार के नीचे रखो। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूप बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु, सुनने वाले लोगों को बरकत देना, शिफा देना, निजात देना, जिंदगी देना। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि जो बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होते रहे, आमीन।